बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे आम के मुरब्बे की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ही मज़ेदार और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। मैं आज मुरब्बा जो बनाऊंगी वो है 3 किलो का मैं मुरब्बा बनाऊंगी। 3 किलो आम, उसमें कितनी चीनी जाएगी, कितना उसमें पानी जाएगा, तो आज मैं आपसे सारी बातें शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये बन के मुरब्बा तैयार होता है। ये साल भर के लिए आप बग़ैर फ्रिज के स्टोर कर लें तब भी ये ख़राब नहीं होता और बहुत मज़ेदार ये बनता है। तो आइए हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं कि इसके लिए हमें कौन से आम चाहिए और किस तरह के चाहिए। ये देखिए, ये मेरे पास कलमी आम है, इसको हम कहते हैं अनवर टोल। ये बहुत ज़बरदस्त, वैसे भी पकने के बाद इतना लजीज आम है। वैसे इसमें इतनी खटाई नहीं होती। जब भी आप मुरब्बा बनाएं तो खटाई वाला आम ना लें। जो कलमी आम होते हैं जैसे सिंदड़ी मशहूर आम है, इस तरह का ये आम कलमी आम लें और इसको फिर हम कट कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने इसे कट कर लिया है। इसको मोटे मोटे स्लाइस ही रखे हैं, बहुत बारीक नहीं करना। तो मेरे पास है 3 किलो ये कतलियाँ हैं मुरब्बे की जो मैंने आम के लिए हैं। तो अब इसको मैं तोल के इसको और इसके हिसाब से मैं चीनी डालूँगी। बाद लोग बराबर की चीनी डालते हैं, फिर वो जल्दी से मुरब्बा ख़राब हो जाता है। मैं अक्सर चीनी जो है ज़्यादा डालती हूँ, क्योंकि लॉन्ग टाइम अगर आपने स्टोर करना है तो चीनी इसमें ज़्यादा जाएगी। तो ये देखें, मैंने कुछ इस तरीके से कटिंग किया है, ना बारीक है और ना ही मोटा, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा ये जो आम के स्लाइस कट गए हैं। अब मैं इनको बॉयल करूँगी। देखिए, मैं स्केल पे इसकी वज़न करूँगी कि कितना है। ये मेरे पास तकरीबन 2.5 किलो जो आम है, मैंने मज़ीद आधा किलो और डाल के 3 किलो कर लिया था। अब खुले बर्तन में मैंने पानी ले लिया है, तकरीबन खुला पानी हो, जैसे कतलियाँ इसमें अच्छी तरह से डिप हो जाएं। ये देखें, ज़्यादा देर हमने इसको नहीं रखना, जैसे थोड़ा सा बॉयल आए। तकरीबन मैंने इसको रखा है 5 या 6 मिनट, क्योंकि जब ये गर्म पड़ी रहती हैं तो ये खुद ब खुद कुक होती रहती हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा देर बॉयल नहीं किया। अब इसको बहुत हल्के हाथ से हम हिलाएंगे, ज़्यादा इनको नहीं इधर उधर पलटना, बस हमने एक दफ़ा या 2 दफ़ा पलट देना है। पानी पक रहा था, अभी इसमें जब हमने ये आम डाले हैं तो पानी जैसे रुक गया है। ये देखिए, अब थोड़ा थोड़ा सा पकने लगा है। अब मैं थोड़ा सा इसको चेक करूँगी, अभी थोड़ा सा ये सख्त है। मैं मज़ीद 1 मिनट इसको और दूँगी। अब देखें, अब मैं देखूँगी, ये देखिए कुछ इस तरीके का जब आ जाए, ज़्यादा आपने नहीं इसको गलाना। अगर ज़्यादा गल जाता है तो कतलियाँ साबित नहीं रहती, टूट जाती हैं। और अब मैं इसको निकालूँगी, क्योंकि इसको ये देखिए, ये पानी जो है ये मैं एक साइड में कर दूँगी। ये मैं बाद में आपसे रेसिपी शेयर करूँगी कि इसका हमने क्या करना है। और ये मैंने निकाल ली है और काफ़ी गर्म है। अब इसको मैं दोबारा से कढ़ाई में ही डालूँगी। ये देखिए, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना, आपने थोड़ा सा सख्त ही रखना है, क्योंकि ये चीनी में भी पकता है। अब मैं उसको दोबारा से जो कटिंग किए हुए आम उबले हुए हैं उसको मैं कढ़ाई में ही डालूँगी। खुला बर्तन लें, जितना आप खुला ले सकते हैं। खुले बर्तन में इस तरह की चीज़ें बहुत ही अच्छी बनती हैं। ये देखिए, मैं अभी इसमें चीनी मिक्स कर दूँगी, मिक्स करके रख दूँगी इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए। ये चीनी खुद ब खुद पिघल जाएगी। अगर हम इसको चाशनी वगैरह में डालते हैं, क्योंकि ज़्यादा मुरब्बा होता है तो ये अंदर सारा मिक्स हो जाता है, इसलिए इस तरीके से अगर आप जितना भी बना लें, 10 किलो भी अगर बना लें, तो इस तरह इसकी जो साबित स्लाइस रहते हैं, कोई भी स्लाइस इसका नहीं टूटता। अब मैं सारी मिक्स करके इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए रख दूँगी। और फिर देखें, ये खुद ही अपना पानी जैसे छोड़ देंगी और जो चीनी है वो बिल्कुल पिघल जाएगी, क्योंकि ये जो आम है हमारे पास ये गर्म है। और इसके ऊपर मैं अब ढक्कन दे के इसको 1 घंटे के लिए रखूँगी। 3 किलो मेरे पास आम के स्लाइस है, तो मैंने इसमें डाली है 5 किलो चीनी। 5 किलो चीनी इसमें इनफ है और कभी भी मुरब्बा हमारा ख़राब नहीं होगा। काफ़ी तरीके से ये जैम वाला मुरब्बा भी मैं आपसे शेयर करूँगी, उसकी रेसिपी भी थोड़ी अलग है इससे।
उसकी भी फरमाइश है। मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर है फरजाना, उसकी फरमाइश पे मैं इंशाल्लाह जल्दी आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए जो मैंने पानी बचा के रखा था, इसको हम अभी इसका हम शरबत बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार। जैसे आप उस पानी को अक्सर फेंक देते हैं, कभी भी नहीं फेंका करें, क्योंकि वो केरी का सारा जायका, सारा फ्लेवर केरी का उसी पानी में होता है। तो इस वजह से वो पानी हमेशा आप स्टोर कर लिया करें। ये देखिए मैंने थोड़ा सा आधा जग लिया है वो पानी, उसको ठंडा किया और उसमें बर्फ़ डाल के और आधा टीस्पून मैंने उसमें काला नमक डाला और चीनी डाल के हस्बे ज़रूरत जितनी आप पसंद करते हैं डाल के अच्छी से ग्राइंड किया बर्फ़ डाल के। और ये बन गया हमारा जो केरी का शरबत। इसमें मैंने उसी में से 2-3 केरियाँ जो मैंने चीनी के साथ मिक्स करके रखी हुई थी वो निकाली, ताकि कलर अच्छा सा आ जाए, क्योंकि फ्लेवर तो इस पानी में आ चुका है। सारा कतलियों का फ्लेवर इस पानी में ही होता है जो हम ऐसे फेंक देते हैं। ये पानी कभी भी ना फेंका करें। और ये केरी का पानी और जो इतना ज़बरदस्त शरबत बन के तैयार होता है, हर किस्म की गर्मी दूर करता है, जिगर की गर्मी, जैसे कैंसर के मरीज़ को जो जलन होती है, इतना ये सुकून देता है। ये ठंडा ठार शरबत बनता है। तो आइए हम देखते हैं कि चीनी पिघल गई है। ये देखिए माशाल्लाह से चीनी ने बिल्कुल पानी छोड़ दिया है। अब इसको हम पकने के लिए रखेंगे और तकरीबन मैं इसको पकाऊंगी 25 मिनट के लिए। आग मैंने जला दी है, तकरीबन हाई फ्लेम कर दी है, ताकि ये जल्दी से ये चाशनी पकने लग जाए। और इसको मैं पकाऊंगी तकरीबन 25 मिनट तक। ये देखिए 5 मिनट मुझे हो गए मज़ीद, अब मैं 20 मिनट इसको ऐसे पकाऊंगी। और इसको तेज़ आंच पे ही पका के जल्दी से उतार लें, क्योंकि इसको अगर हम ज़्यादा पकाते जाएंगे तो ये जो इनकी कतलियाँ हैं ना आम की, ये ज़्यादा चीड़ी सी बनती जाएंगी। तो इसको आप अपनी मर्ज़ी से, अगर जिस तरह का सूखा सूखा एक मुरब्बा होता है बिल्कुल खुश्क होता है, अगर वैसा आप चाह रहे हैं तो ज़्यादा पका लें। अगर आपने नरम सॉफ्ट सा रखना है, ये देखें इसमें एक तार बस हल्की सी जब बनने लग जाए तो समझ लें कि हमारा मुरब्बा तैयार है। अब इसमें हम कुछ ड्राई फ्रूट डालेंगे, जिसमें बादाम है, काजू है और पिस्ता है, और ये मैंने लिया है खोपरा। इसको बारीक बारीक सा कट कर लिया है स्लाइस में। अब मुरब्बा काफ़ी हद तक ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें मिक्स करूँगी ड्राई फ्रूट, और इसमें मैंने एक हाफ़ टी स्पून मैंने छोटी इलायची को बिल्कुल पीस कर पाउडर बनाकर वो भी बाद में ही डाला है, पहले मैंने नहीं डाला। अभी चाशनी काफ़ी गर्म है तो इसमें जो ड्राई फ्रूट हैं वो भी बिल्कुल सही रहते हैं। ज़्यादा अगर आप उसको पकाएंगे तो उनका जायका भी बहुत अजीब सा हो जाता है। इसमें आप चाहें किशमिश भी डाल लें, वो भी बहुत ही मज़े वाली लगती है, लेकिन मैं इसमें किशमिश नहीं डालूँगी। इसमें मैं यही ड्राई फ्रूट डालूँगी। अगर आपके घर में नहीं कोई पसंद करता तो आप ना डालें, लेकिन ये मेरी जो ऑर्डर पे मुरब्बा बन रहा है उनकी फरमाइश थी कि ड्राई फ्रूट कुछ में इसमें कुछ ज़्यादा डाल के दें, तो मैं इस वजह से इसमें कुछ ज़्यादा डालूँगी। आप भी सीज़न में इस तरह के मुरब्बे, चटनियाँ, अचार वगैरह बनाएं और सेल करें, कारोबार करें। और ये माशाल्लाह से मेरा मुरब्बा पंजाब, लाहौर, फैसलाबाद और बाहर अमेरिका भी ये जाएगा। और मैं मज़ीद भी आपसे मुरब्बे की रेसिपी शेयर करूँगी, जो जैम की तरह होता है मुरब्बा और जो चाशनी वाला होता है दूसरी तरीके से उसका। तो इस तरीके से अगर आप बनाते हैं, इसमें 2 चीज़ें हो जाती हैं, हमारे पास शरबत भी बन जाता है और ये मुरब्बा भी बन जाता है। बहुत ही मज़ेदार ये बन के तैयार होता है। ये इस तरह थोड़ा सा चीड़ा सा जब बनता है तो ये सालों चलता है। अगर हम इसको बिल्कुल सॉफ्ट और ढीला सा रखेंगे तो वो उसमें होता है कि वो जल्दी से ख़राब हो जाए, उसको फिर खा के जल्दी ख़त्म कर दिया करें। इसको इसलिए मैं ज़्यादा बनाती हूँ क्योंकि हमारे घर में और ये इसी की फरमाइश होती है कि इस तरह का मुरब्बा बना कर दें। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मेरी मज़ीद आम की जो रेसिपीज़ हैं
जो मैं आपसे मज़ीद भी शेयर करूँगी। चटनियाँ हैं एक दो और मुरब्बे की जो रेसिपीज़ है मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। I hope you like my video. If you like it, share, comment on my video and also subscribe my channel. Thanks for watching. Allah Hafiz.